हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूं राखी मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु एनालिस्ट। और आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा के बारे में। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है और ये तिथि इस बार पड़ रही है 9 जून दिन बृहस्पतिवार को आपका गंगा दशहरा है। और इसी दिन माँ गंगा जो है धरती पर अवतरित हुई थी। भगीरथ ने कठोर तपस्या की थी, कठोर तप किया था माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए। उसके पीछे उसका उद्देश्य था कि जो उसके व्यथित, दुखी, परेशान और जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसे हुए पूर्वज थे, जो पितृ थे, उनकी मुक्ति, उनका मोक्ष, वही एक उद्देश्य था भगीरथ का, कि वो अपने पितरों को इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से छुड़ा सके। और उनके कठोर तप के बाद माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। इसीलिए माँ गंगा को मोक्षदायिनी माँ गंगा भी कहा जाता है। हमारे शारीरिक कष्टों को दूर करने वाली है माँ गंगा, हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाने वाली है माँ गंगा। हमारे शारीरिक, मानसिक और जो वाणी से किए गए पाप हैं उनसे हमें मुक्ति दिलाती हैं। इस दिन पे ऐसे बहुत सारे शुभ योग बनते हैं जिस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इसी कारण से इसे दशहरा भी कहा जाता है। इस दिन के दान का, इस दिन के पूजा का, इस दिन के तप का, हवन का विशेष महत्व है, बहुत महत्व है। क्योंकि इस दिन किए गए पूजा पाठ, दान का जो फल है आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है दोस्तों। तो इसलिए इस दिन का फल आप लाभ ज़रूर उठाइएगा। दान, पुण्य, पूजा, हवन ज़रूर करिएगा दोस्तों। आप करना क्या है, आपको इस दिन किस तरह का दान करना है, आइए हम लोग जानते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है, पवित्र नदी है, या आप जा सकते हैं, हरिद्वार जा सकते हैं, काशी जा सकते हैं, प्रयागराज जा सकते हैं, अगर ऐसे किसी भी जगह, किसी भी देव स्थान आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए और स्नान ज़रूर करिए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो आप अपने घर में नहाने के पानी में आप गंगा जल ज़रूर मिलाइए और गंगा जल मिला करके नहाते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो तांबे के लोटे में गंगा जल मिला करके सूर्य भगवान को, सूर्य देव को अर्घ दें। माँ गंगा का ध्यान करें और ओम नमो गंगे विश्व रूपिण्य नारायणी नमो नमः इसी मंत्र का जाप करें। और उसके बाद गंगा स्तोत्र का पाठ करें, आरती करें, हवन करें, पूजन करें। इसके बाद ये सब दिनचर्या अपनी पूरी करने के बाद, पूजा पाठ तब पूरा करने के बाद आप दान अवश्य करिएगा, क्योंकि इस दिन के दान का फल आपको कई गुना ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। क्या दान करना चाहिए, तो आप इस दिन आप अन्न दान कर सकते हैं, जल दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। जहाँ हमने बात की जल की, तो आप इस दिन पानी से भरा हुआ घड़ा दान दे सकते हैं, वाटर डिस्पेंसर लगा सकते हैं। लेकिन इसको ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे जो मज़दूर है, मेहनतकश लोग हैं, काम करते हैं, ऐसी जगह लगाइए। कई बार आपने देखा होगा मज़दूर भरी तपती गर्मी में एक बोतल पानी लेकर के घूमता रहता है कि मुझे कहीं कोई पानी दे दे, और उसे नहीं मिल पाता है। ऐसी जगह लगाइए आप अपना प्याऊ जहाँ पे गरीब मेहनतकश लोगों को पानी की सुविधा मिल सके। इसके अलावा आपको ऐसी चीज़ें दान देनी चाहिए, क्योंकि जो ज्येष्ठ मास की गर्मी होती है ना, वो बहुत ही भीषण, बहुत तपती हुई गर्मी होती है। तो ऐसी चीज़ों का दान दें जो आपको इस गर्मी से बचा सके। जैसे आप जूते का दान दे सकते हैं, चप्पल का दान दे सकते हैं, छाता दान में दिया जा सकता है, टोपी दान में दे सकते हैं, सूती वस्त्र आप दान में दे सकते हैं। और गरीबों के लिए, जो बेघर लोग हैं, उनके लिए छाया की व्यवस्था कर सकते हैं। कई छप्पर या तिरपाल डलवा कर के उनके बैठने की व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही में पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। अगर हम फलों की बात करें कि आपको कौन से फल दान में देने चाहिए, तो जो पानी वाले फल होते हैं जैसे कि तरबूज, खरबूजा, नारियल पानी, इस तरह के फल आप दान में दे सकते हैं। मौसमी फल यानी कि आम का भी आप दान दे सकते हैं। अन्न में आप सत्तू का दान दे सकते हैं, चीनी दान दी जा सकती है, गुड़ दान में दिया जा सकता है। ऐसी चीज़ें आप दान में दे सकते हैं। चावल का दान कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप दान में दे सकते हैं। अपने दान के साथ साथ दक्षिणा ज़रूर रखिएगा। दक्षिणा का बहुत महत्व होता है, ये भी ज़रूर होती है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो इंटेंशंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आपके जो मन में इंटेंशंस हैं वो कैसी हैं। जब कई बार मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि हमने बहुत लोगों को पानी पिलाया, बहुत दान करते हैं, तो हमारे तो कर्म अच्छे हैं। लेकिन होता क्या है कि दान देने के साथ साथ दान लेने वाले का भी बहुत महत्व होता है।
पहली चीज़, जब हम दान देते हैं तो हमारी इंटेंशंस, कि हम किस इंटेंशन से दे रहे हैं, हम उसका भला चाहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ और मैंने इतने लोगों को भोजन कराया या पानी पिलाया। नहीं, ये इंटेंशंस नहीं रखनी है। इंटेंशन यही रखनी है कि उसका भी भला हो जो दान ले रहा है, और मेरा भी भला हो। माँ गंगा सबका भला करे, माँ गंगा सबको पाप से मुक्ति दे, माँ गंगा सबको मोक्ष दे, इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से छुड़ा दे हम लोगों को। ऐसी ही मनोकामना रखिए मन में दान देते वक्त। और सबसे बड़ी बात होती है कि दान आपका दिया हुआ किसी अगर ज़रूरतमंद को मिलता है तो उसका महत्व अलग है, क्योंकि जब कोई प्यासे को आप पानी देते हैं और उसके मुंह से जो दुआएं आपको मिलती हैं ना, वही आपके सारे पाप काट देंगी, वही माँ गंगा का आशीर्वाद होगा आपके लिए। तो इस चीज़ के ध्यान आप ज़रूर दीजिएगा कि जब आप कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु दान में देते हैं तो अपनी इंटेंशंस हमेशा शुद्ध रखिए, अपनी मनोस्थिति हमेशा शुद्ध रखिए। उसके मन में, आपके मन में कोई एक भेदभाव की भावना या किसी भी तरह की नेगेटिव भावना आपके मन में नहीं आनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू सो मच। आने वाले दिन यानी कि 9 जून को गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य पूजा पाठ तप हवन करके इस शुभ दिन का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा।